मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आप भी टिंग टोंग जादूगर और उसकी 3 उल्टी पुल्टी पहेलियों के चैलेंज के बारे में जानना चाहते हो? हाँ, तो चलिए चलते हैं हमारे सनातन जंगल में। कप्पू कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। राघव और मीरा इसी बारे में बात करते करते स्कूल से लौट रहे थे। तभी अचानक राघव को कहीं से जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। राघव तुरंत उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। जब वह पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि ये तो उसका दोस्त गप्पू है, जो जमीन पर बैठा फूट फूट कर रो रहा है। गप्पू ने वही अपनी पीले रंग की साधारण सी जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन वो बहुत डरा था और आज उसके पास एप्पल भी नहीं था। राघव ने गप्पू के कंधे पर हाथ रखा और बहुत प्यार से पूछा, मेरे दोस्त, तुम यहाँ क्यों अकेले रो रहे हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। गप्पू ने अपने आंसू पोंछे और बताने लगा, शहर से कुछ लोग आए थे और हमारे जंगल के बहुत सारे पेड़ काट कर ले गए, और हमारे जंगल के पेड़ों के साथ साथ एप्पल के पेड़ भी खत्म हो गए। तो मैं एप्पल की तलाश में निकला था, लेकिन रास्ता भटककर पास ही मौजूद एक जादुई जगह क्रिस्टल वैली में पहुंच गया। उस घाटी का राजा बहुत ही खूंखार है और उसका नाम है टिंग टोंग जादूगर। उसकी दाढ़ी इतनी शरारती थी कि कभी खुद ही चोटी बना लेती और कभी थड़ाक उसे ही थप्पड़ मार देती। राघव हंसते हंसते ध्यान से गप्पू की बात सुन रहा था। गप्पू ने एक गहरी सांस ली और बोला, जादूगर ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है और उसने एप्पल्स ले जाने के लिए 3 शर्तें भी रखी हैं। उसने कहा है कि अगर मैं उसके द्वारा दी गई 3 नामुमकिन शर्तों को पूरा कर दूंगा, तो वो मुझे एप्पल्स तो ले जाने ही देगा उस घाटी से, उसके साथ साथ एप्पल्स के पौधे भी ले जाने देगा, जिसे हम हमारे सनातन जंगल में लगा सकते हैं। मैं वापस भाग आया, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिर वो क्या है 3 कंडीशंस जिससे तुम इतना डर रहे हो? गप्पू ने कांपते कांपते बताया। पहली कंडीशन है अग्नि पहाड़ के राजा रेड स्नेक के सिर की चमकती हुई नील मणि लानी है। दूसरी शर्त है जादुई नीली झील से सुनहरी उड़न मछलियों का एक पेड़ लाना है। तीसरी शर्त है टिंग टोंग जादूगर द्वारा जलाई गई जादुई नीली आपके चक्र के बीच से जिंदा और सही सलामत बाहर आना है चलकर। शर्तें सुनकर लेकिन हमारा राघव जरा भी नहीं घबराया और बोला, खेलो कूदो गिरी गिरी जय बजरंगबली। राघव ने गप्पू को गले से लगाया और कहा, मेरे दोस्त, तुम बिल्कुल मत परेशान हो। मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी तीनों शर्तें पूरी करूँगा और तुम्हें एप्पल्स के साथ साथ एप्पल्स के पौधे भी दिलवाऊंगा। इसके बाद राघव, मीरा और राधा गप्पू को लेकर घर चले गए। घर जाकर देखा नानी, पापा पवन और सुरभि मम्मी सब साथ में मिलकर आरती कर रहे थे। उन्होंने सारे बच्चों को भी आरती में बुलाया। तो राधा बोली, नानी, हम रोजाना सुबह शाम दीपक जलाकर आरती क्यों करते हैं? नानी ने प्यार से बताया, बेटा, आरती एक जादुई दीपक की तरह है जो सुबह शाम बुरी ऊर्जा को भगाकर अच्छी ऊर्जा लाती है। इसमें प्रकृति के 5 दोस्त आकाश, हवा, आग, पानी और मिट्टी साथ में मिलकर काम करते हैं। दीपक, घंटी और शंख से मन शांत होता है और हवा भी साफ हो जाती है। और सबसे खास बात, आरती हमें भगवान को धन्यवाद कहने का मौका देती है और अच्छा इंसान बनना सिखाती है। इसके बाद राघव और मीरा कल टिंग टोंग जादूगर से मिलने का प्रॉमिस करके खाना खाने चले गए और सो गए। अगली सुबह हमारी राघव की टीम पूजा करके सबसे पहले अग्नि पहाड़ की तरफ आगे बढ़ी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा
एक बहुत ही बड़ा और भयंकर रेड फायर स्नेक एक विशालकाय चील के साथ लड़ाई कर रहा है। चील उस सांप के अंडे चुराने की कोशिश कर रही थी। तभी मीरा को सनातनी आइडिया आया और राघव ने तुरंत अपनी बहादुरी दिखाई और बोला, खेलो कूदो गिरी गिरी जय बजरंग बली। और चील के पंजों के पास उसने गदा से वार किया। चील डर कर भाग गई, उड़ गई और लाल सर्प के अंडे बच गए। लाल सर्प राघव की इस मदद से बहुत खुश हुआ। वह बोला, बेटा तुमने आज मेरे बच्चों की जान बचाई है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। राघव ने हाथ जोड़कर कहा, नागराज मेरा एक दोस्त है, उसे एप्पल्स का बगीचा लगाना है, इसके लिए आपके सिर की नील मणि चाहिए। सांप ने अपनी शक्तियों से वह चमकती हुई नील मणि प्रकट करी और खुशी खुशी राघव और मीरा को सौंप दी। राघव ने पहली शर्त इस तरीके से पूरी कर ली। इसके बाद राघव की टीम दूसरी शर्त पूरी करने के लिए आगे बढ़ी। जादुई नीली झील की तरफ बढ़े। वहां पहुंचकर एक झील के किनारे बहुत शांति से बैठ गए और मीठे स्वर में हरे कृष्णा हरे रामा की धुन गुनगुनाने लगे। झील के अंदर रहने वाली सुनहरी उड़न मछलियां राघव की मधुर आवाज और उसके साफ दिल को महसूस करके पानी से बाहर आ गई। वे मछलियां हवा में उड़ सकती थी। हाँ दोस्तों, हवा में उड़ सकती थी। मछलियों के सरदार ने राघव और मीरा से पूछा, तुम लोग कौन हो बेटा और यहाँ क्यों आए हो? राघव ने अपने दोस्त गप्पू की परेशानी बताई। मछलियों ने आपस में बात करी और कहा, तुम्हारे अंदर सच्ची दोस्ती और परोपकार की भावना है, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। इस तरह दो सुनहरी उड़न मछलियां पानी के एक जादुई बुलबुले के अंदर सुरक्षित होकर राघव के साथ चल पड़ी। राघव दोनों चीजें लेकर वापस गप्पू के पास पहुंचा और उसे साथ लेकर क्रिस्टल वैली के टिंग टोंग जादूगर के महल में पहुंच गया। तब टिंग टोंग जादूगर ने राघव के हाथों में नील मणि और उड़न मछलियां देखी तो वह हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इन चीजों को ला भी सकता है। और दोस्तों उसकी टोपी अचानक मुर्गी बन गई और बोलने लगी, कुकड़ू आज का जादू कैंसिल। जादूगर टिंग टोंग ने गुस्से में कहा, ये दो शर्तें तो इस राघव और मीरा ने पूरी करी हैं, लेकिन तीसरी और आखिरी शर्त गप्पू तुम्हें खुद पूरी करनी पड़ेगी। टिंग टोंग जादूगर ने डरावना मंत्र पढ़ा और सामने से लड्डुओं की बारिश शुरू हो गई। अरे ये कोई डरावना सीन था या मजेदार सीन पता नहीं। और जमीन पर एक बहुत बड़ा जादुई नीली आग का चक्र यानी कि रिंग बन गई। इस आग की लपेटें आसमान को छू रही थी और इसकी गर्मी इतनी भयानक थी कि आसपास के पत्थर भी पिघलने लगे। अब इस आग के बीच चलकर दिखाओ गप्पू, टिंग टोंग जादूगर ने चुनौती दी। गप्पू तो पहले से ही डरा हुआ था और डर गया। उसे लगा कि वह इस आग में जलकर राख हो जाएगा। तभी राघव ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ सफेद बर्फानी ताबीज निकाला। यह ताबीज राघव को उसकी एक पुरानी यात्रा के दौरान बर्फ के राजा ने दिया था। राघव ने वह ताबीज गप्पू के गले में पहना दिया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जाओ दोस्त, ये ताबीज तुम्हें हर आग से बचाएगा, बस तुम पीछे मुड़कर मत देखना। गप्पू ने अपनी आंखें बंद की और नीली आग के उस भयंकर चक्र में कदम रख दिया। टिंग टोंग जादूगर बहुत जोर जोर से हंस रहा था, लेकिन अगले ही पल दोस्तों उसकी हंसी गायब हो गई। गप्पू के गले में मौजूद बर्फानी ताबीज से बहुत ही ठंडी और सफेद रोशनी निकली, जिसने गप्पू के चारों तरफ एक सुरक्षित कवच बना दिया। वह उबलती हुई नीली आग से ऐसे निकला मानो जैसे वो ठंडे पानी की लहर हो। गप्पू मुस्कुराते हुए उस आग से बाहर आ गया। इतने में
टिंग टोंग जादूगर के चिंगम ड्रैगन ने चीख मारी और जादूगर का चेहरा बुलबुलों से पैक हो गया। फ्री में बेचारे का फेस वॉश हो गया। जादूगर टिंग टोंग यह देखकर एकदम हैरान रह गया। जैसे ही उसने भयानक बनने की कोशिश करी, फिस और सीधे जमीन पर स्लाइड कर गया। ये पता नहीं जादू था या कुछ और। उसे फाइनली अपनी हार माननी पड़ी और अपनी शर्त और वादे के मुताबिक टप्पू को एप्पल्स के पौधे दिए। ये एक खजाना था जिसे सब ने मिलकर अपने सनातन जंगल में उगा दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और अगली बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद।